ओम शिव शक्ति। राधे राधे। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के नाइट के थॉट्स क्या होते हैं। आप जिनको भी सोच रहे हैं, जो भी हो, उनको सोच के आपको ये रीडिंग सुननी है। मैं कार्ड्स दिखाते जा रही हूँ और रीडिंग भी करती जा रही हूँ। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। वो दिन में चाहे कैसे भी अपना दिन निकाल ले, रात को उनको आपकी याद ज़रूर आती है। हो सकता है कि आप लोग सोशल साइट पे मिले हैं, हो सकता है कि आप दो पार्टनर में से एक पार्टनर की एज छोटी हो सकती है, बराबर एज डिफरेंस यहाँ पे मुझे दिखता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी वो भी दिखाती है कि एक दूसरे के प्रति आप लोगों का अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही हो, पर फिर भी सिचुएशन चाहे जो भी हो, बात हो रही हो ना नहीं हो रही हो, पर आप दोनों एक दूसरे को सोचते हैं। अब आपको सोचते हैं तो उसके बाद उनका नेक्स्ट थॉट्स क्या होता है, वो सोच के फिर क्या सोचते हैं कि मैं आगे क्या स्टेप लूँ। तो उसमें कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कि उनको बात तो आपसे करनी है, उनको आपसे मिलना है, वो सब करना है, पर वो अपने आप से एक्शन नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनको बोलें या आप उनसे बात करें, वो अपना स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखते हों। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है कि नाइट ऑफ कप्स वाला कार्ड क्या होता है कि उनका माइंड स्टेडी नहीं होता है। तो उनको जैसे कि आपकी याद आती है, तब उनको ऐसा होता है कि आपसे बात कर लें, आपको मिल ले, पर फिर नेक्स्ट तुरंत वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ ऐसा। अब ऐसा क्यों उनको होता है कि हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों का जो भी प्रॉब्लम हुआ हो, या फिर नो कांटेक्ट जिस तरीके से हुआ हो, या बातचीत नहीं हो रही है, रीज़न चाहे जो भी हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जस्टिस नहीं किया। मतलब कि हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी को कोई बीच में लाया है, या हो सकता है कि बिना बात के झगड़ा किया है, और अब जिसने भी गलती की है उसको रियलाइज़ हो रहा है, वो चाहे आप हो या वो हैं, ठीक है। और जिसको रियलाइज़ हो रहा है वो दूसरे पार्टनर को या दूसरे पर्सन को जस्टिस देना चाहता है। बात इस बारे में ही करनी है कि जस्टिस देना है। अब जस्टिस देना है तो फिर किस तरीके का जस्टिस देना है, तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। तो जस्टिस में ये है कि जस्टिस के बाद में मैजिशियन का कार्ड मतलब कि आपको वो जो भी हिडन सीक्रेट है वो भी बताएंगे, और अगर बातचीत नहीं हुई है, जो मैंने आगे बोला कि कौन बात करे, ये प्रॉब्लम है, तो भी वो जाने अनजाने, अगर उनको ये सब टैरो पता नहीं है, मैनिफेस्टेशन पता नहीं है, तो भी वो आपको इतना सोचते हैं कि जाने अनजाने एक मैनिफेस्टेशन हो जाता है, एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंच जाती है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यही दिखाता है कि इंट्यूशन, जो अंतर शक्ति होती है, वो आप दोनों की एक दूसरे के लिए बहुत ही फास्ट है, और जिसने गलती की है वो दूसरे पर्सन को जस्टिस देना चाहता है। तो यहाँ जस्टिस के बाद मैजिशियन का कार्ड है। जो मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि आप लोगों के रिश्ते पर ईश्वर का कृपा है। आज नहीं तो कल जिसने भी गलती की है, अगर उन्होंने गलती की है, आपके पार्टनर ने गलती की है, तो वो आपसे बात करेंगे। वो अभी रिग्रेट में ऑलरेडी है। क्यों रिग्रेट में है, तो सीधी सी बात है कि वो कितना भी आपसे दूर गए, उनके माइंड में से आप जा नहीं रहे हो। उन्होंने सोचा था मूव ऑन कर लेंगे, पर मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। हमेशा उनको ऐसा रहता है कि आपसे बात करें, आपको मिल ले। अंदर अंदर उनको होता है कि जस्टिस दे दें। अंदर अंदर वो ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दी। अब ये सिचुएशन में से आने के बाद में क्या है उनको, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी। क्योंकि आप उनके दिल में रहते हैं। उनके साथ कौन है या क्या सिचुएशन है, दैट्स अदर थिंग, पर 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि उनके दिल में जो परिवार का और वो सब जो ख्याल रहता है, उसमें जो पर्सन है वो हमेशा आप हो, ठीक है। तो अब अगर 4 ऑफ वॉन्ड की सिचुएशन है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में क्या सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, घर वालों को शायद बता दिया है, कोई गलती हो गई है या कुछ भी हो गया है, पर अब वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं,
कि जिससे ये 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आके आपको अपनी लाइफ में ला पाएँ। तो इसलिए फिर कार्ड आता है एस ऑफ कप्स। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करके जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म करके एक नए तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। जो चेंजेस लाने ज़रूरी है वो शायद उन्होंने अपने आप में ऑलरेडी ला दिए हैं, क्योंकि वो होता है ना कि कर्मा जब फेस होता है या फिर कुछ भी रियलाइज़ होता है उसके बाद में इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस उनके अंदर आ चुके हैं और वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्यों नई शुरुआत करना चाहते हैं? क्योंकि कितना भी उन्होंने प्रयास कर लिया, कितना भी कर लिया, कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। तो उनको मन से यही है कि अगर मैं अपना फैमिली प्लानिंग करूं, अपना कितना भी कमा लूं, कितना भी आगे बढ़ जाऊं, जो मेरे मन को फुलफ़िल करता है, जो मुझे खुशी देता है, वो पर्सन कौन थे? आप थे। और अगर उन्होंने आपको ही सैक्रिफाइस कर दिया तो वो अभी बहुत गिल्टी में है और इसीलिए वो 4 ऑफ वांड्स के साथ, एस ऑफ कप की एनर्जी के साथ, क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपके साथ ही आना चाहते हैं। जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया उसमें शायद मनी माइंड उनका हुआ हो, कि शायद उनको ऐसा लगा हो कि आपके पास में पैसा नहीं है, आप लाइफ में स्टेबल नहीं हो और उनके माइंड में पैसा ज़्यादा रहता हो। और सीधी सी बात है, नाइट की एनर्जी है तो थोड़ा सा क्या है कि स्टेबल माइंड नहीं होता है, या फिर एज डिफरेंस हो और अगर आपसे वो छोटे हैं, आपके पर्सन लेडीज़ हो या जेंट्स हो व्हाटएवर, तो माइंड ये है कि स्टेबल माइंड नहीं है। उसके साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स मनी मटेरियलिस्टिक माइंड है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर पैसा होगा तो कुछ भी पा सकते हैं, ये इंसान से ज़्यादा अच्छा इंसान भी मेरी लाइफ में आ सकता है अगर मेरे पास बहुत पैसा है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इसीलिए है कि शायद अभी ऐसा हो सकता है कि वो लाइफ में पैसे से लेकर स्टेबल हो गए, पर वो पैसे से लेकर स्टेबल हो गए पर उसके आसपास नेगेटिविटी देखो, पूरा किंग काला है। क्योंकि किंग के पास में पैसा है, बैठ तो गया है, लोगों को दिखता है कि हाँ पैसा हो, उसके पास में पैसा बढ़ गया, राजा जैसा हो गया। दिखाने में तो वो कुछ भी दिखा दे, पर वो राजा के पीछे की बैक एनर्जी, साइड की बैक एनर्जी बहुत है। वो राजा बनने के बाद में भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रानी उसके पास नहीं है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाती है कि वो जो भी ज़िंदगी जी रहा है या जो भी है वो खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे? स्टार्टिंग हुई थी रीडिंग की नाइट ऑफ कप से, एंडिंग आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। तो कितना भी पैसा आ गया, कितना भी आ गया, वो अभी तक किसी की और की तरफ बढ़े नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वहीं की वहीं है। घोड़े पे बैठ गए हैं, पैसा अब उनके पास आ गया है। अगर शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने आपको अपने से दूर किया, तो अब वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को नाइट ऑफ कप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत एस ऑफ कप्स के साथ करके 4 ऑफ वांड्स घर वालों को बता के एक नई एनर्जी के साथ आपके साथ में ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो क्या रीयूनियन होगा? तो कार्ड आया है द स्टार। ओपन अप होके जितनी गलतियाँ की है, क्या है, सब कुछ आपके सामने बोलेंगे आप, क्योंकि उनको इतना तो पता चल गया है कि कोई एक इंसान है जिसके साथ मैं बात करके अपने मन को हल्का कर सकता हूँ। सिर्फ को एक इंसान है जिसके साथ बात करके मुझे सुकून मिलता है। सिर्फ एक इंसान है जो मेरी गलतियों को माफ़ करता है। सिर्फ एक इंसान है जो मेरी सिचुएशन को समझता है। सिर्फ एक इंसान है जो मुझसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करता है। तो ये जो रीडिंग है उसको समझ के आपको बात को समझना है कि आपके पर्सन आपसे बात करें या ना करें, उनके दिमाग में 24/7 आप चलते हो, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, जब वो बैठते हैं शांति से, उनके दिमाग में जो ख्याल रहता है वो ख्याल सिर्फ आपका होता है। एक एनर्जी ऐसी होती है कि जब इंसान को ऐसा लगे कि मैं किससे बात करूं और किससे बात करके मुझे खुशी मिलेगी, तो वैसे ही उनके दिल में और दिमाग में आपके अलावा और कोई नहीं होता और आपसे बात करके जो फुलफिलमेंट होती है वो उनको आज तक किसी के साथ नहीं मिली। देखिए, नाइट की एनर्जी ज़्यादा जब आती है तो सामने वाला पर्सन, फिर बॉयज़ हो या गर्ल हो, थोड़ा सा
प्लेबॉय एनर्जी या प्लेगल एनर्जी, मतलब कि किसी एक के साथ में बैठ के स्टेबल नहीं रहना, ऐसी एनर्जी होती है। पर आपके साथ में सीरियस नहीं थे, पर जब सब आगे बढ़ गया और आप उनके हाथ से चले गए टोटली, तब उनको अब रियलाइज़ होता है कि ये जो गलती थी वो ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती थी। अब उनको भी ऐसा अंदर से गिल्टी होता है कि मैंने जब इतना सब कर दिया, तो मैं किस मुँह से उसको बोलूँ या फिर किस मुँह से जाके बात करूँ कि ये सब अब कैसे करो या फिर मुझे बाहर कैसे निकालो। ये सिचुएशन उनके अंदर आ गई है। उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या? क्योंकि देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में घोड़े पे बैठा हुआ सैनिक अगर स्टेप नहीं ले सकता है, उतना मजबूर है, तो वो माइंड से भी उतने डिस्टर्ब हैं। पर कितने भी डिस्टर्ब हो, जब उनको सुकून चाहिए तो वो सिर्फ़ आपको सोचते हैं। जब आपको सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है। तो ये थे उनके नाइट के थॉट्स, जो सोच के वो रात को सोते हैं। दिन कैसे भी निकाल दें, रात को वो आपको बहुत याद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम शिव शक्ति।